घंटे हो जाते हैं तो 3 घंटे का एक पहर, जब 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे का एक दिन, और जब 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे का अहोरात्र, रात और दिन। और जब 7 दिन होते हैं तो 7 दिन का क्या होता है बोलो? सप्ताह। उसके बाद 15 दिन, 15 दिनों का एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर आता है महीना, 30 दिन, तो 30 दिनों का महीना होता है। सुन रहे हैं? तो जब 2 महीने होते हैं तो 2 महीने की एक ऋतु होती है। तो जब 6 महीने होते हैं तो 6 महीने का अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन। आजकल दक्षिणायन लग गया है। ये जो कर्क की संक्रांति आई है ना, मतलब सावन का महीना लगा तो सूर्य भगवान दक्षिणायन हो गए। दक्षिणायन का अर्थ होता है देवताओं के घर की रात पड़ गई। अभी कब खुलेगी रात? जब तक भगवान सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाते। अब उत्तरायण कब होंगे? जब माघ का महीना आएगा, 9, 14 तारीख, 15 तारीख माघ का महीना लगता है, मकरेणी। तो जब मकरेणी आती है तब देवताओं के घर के दरवाजे खुलेंगे। बंद हो गए, संक्रांति को हो गए थे बंद, कर्क की संक्रांति को। अब ठीक 6 महीने बाद खुलेंगे, जब तक मकरेणी नहीं आती। तो 6 महीने का आयन होता है। उसके बाद साल भर 360 दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन होते हैं। तो जब साल भर होता है तो एक साल का एक संवत्सर होता है। ये समय की गणना है। इसलिए आप अपना जन्मदिन तिथियों के हिसाब से मनाएंगे कि फलाना महीना माँ, फलाना पक्ष माँ, फलानी तिथि माँ मेरा जन्म हो, या तो अब ज़्यादा फायदे में रहोगे। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी का बर्थडे हम शिवरात्रि को मनाते हैं। भगवान शंकर स्त्रीलिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव जी कहते हैं मुझे ये शिवरात्रि अत्यंत प्रिय है। कौन सी रात्रि? बोलो शिवरात्रि। शिवरात्रा होरात्रम निराहारो जितेन्द्रियं अर्चयित्वा यथा न्यायं यथा बलमवंचका। जो बलि शिवरात्रि को निराहार रहेगा, भोजन न कर, उसके ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। इसलिए अपनी जिंदगी में आप सुनो, सोमवार के व्रत मंगल के करते हो चाहे ना करते हो, छोड़ दो। पर अपने जीवन में ये जो प्रमुख व्रत होते हैं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये जरूर करने चाहिए। इनके करने से हमारे जीवन की जो पाप संताप हैं, जो दुख हैं, ये बल मिट जाना। ठीक छ? शिवरात्रि के दिन से न रणो। जो सोता है वो अपनी आयु कम करता है। शिवरात्रि के दिन एक दिन, अरे रोज नहीं जा सकते आप, रोज नहीं कीर्तन कर सकते, शिवरात्रि के दिन तो खूब कर सकते हो ना। शिवरात्रि के दिन को आपको खूब जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति जागरण करता है उसको नींद भी बाद में बहुत अच्छी आती है और फिर उसकी आयु भी बढ़ जाती है। सुन रहे हो? शरीर भी उसका स्वस्थ रहेगा। इसलिए व्रतों को आवश्यक है। भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर आप शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करोगे तो 1 साल की पूजा करने का फल दूंगा बल मैं आपको। मतलब आपने 1 साल तक शिव जी की पूजा की और आपको कितना पुण्य मिला, उतना ही पुण्य यदि आप केवल शिवरात्रि के दिन पूजा करोगे तो वो पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं जो इन्होंने 1 साल तक कमाया। यहां लिखा है इसी पुराण में, यत फलम मम पूजाया वर्षमेकं निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्चना। यत्फलम मम पूजाया वर्षमेकं निरंतरम।
1 साल तक जो निरंतर मेरी पूजा चलती है, उस पूजा का जो फल होता है वो फल बल हम 1 दिन में दे देते हैं। वो भी कौन से दिन में? शिवरात्रि के दिन में। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। मैं कह रहा था कि धरती पर था, धरती पर वो लिंग प्रकट हुआ। तो धरती पर कहाँ वो लिंग प्रकट हुआ? तो लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल संकाशम तदिदम लिंग मुत्थितम अरुणाचल मित्तेव तदिदम ख्यातिमिष्यति। अरुणाचल संकाशम, अरुणाचल प्रदेश। आजकल की भाषा में कहें तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भगवान का वो शिवलिंग प्रकट हुआ जो आज भी प्रतिदिन बढ़ते रहता है, कुछ न कुछ अंश के रूप में बढ़ते रहता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में वो शिवलिंग भगवान का प्रकट हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताओ कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए? और शिव जी के ऊपर कैसा कैसा जल चढ़ता है? कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं? कलिकाल में कौन सा शिवलिंग श्रेष्ठ है? ये सब चर्चा हम आगे करेंगे। आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद कुछ दानी दाताओं का नाम उच्चारण होगा और हमारे श्री मखलोगा जी करेंगे। और विशेष सूचना, इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर चल रहा है। हमारे YouTube चैनल पर आप अपने फ़ोन पर सर्च करेंगे आचार्य हिमांशु गैरोला, तो वहाँ पर ये कथा आपको लाइव दिख जाएगी। और जितनी भी फोटोज़ खींच रही है वो फोटो भी फेसबुक पर आ रही है। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे आचार्य हिमांशु गैरोला तो आपको अपनी फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है? तो आप अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। हमारे गंगोत्री टीवी की पूरी टीम आ रखी है, उनसे आप सुंदर सुंदर फोटोज़ भी ले सकते हैं। और आइए एक भजन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। खंडद्वारी माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरो दियो जगी गे। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरो पाठ बैठी गे। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरो पाठ बैठेंगे। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरे पाठ बैठेंगे। 9 दिन 9 रात तुझे कारू लगेंगे। आहा 9 दिन 9 रात तेरे जयकारू लगेंगे। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तुझे कारू लगेंगे। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरे जयकारू लगेंगे। जयकारू लगेंगे। जयकारू लगेंगे। जयकारू लगेंगे। जयकारू लगेंगे। कारू लगेंगे मैया जयकारू लगेंगे। जयकारू लगेंगे मैया जयकारू लगेंगे। जयकारू लगेंगे तेरू दियो जगेंगे। जयकारू लगेंगे तेरो दियो जगेंगे। हमारी मैया हे ये मैया 9 दिन 9 रात तेरो पाठ बैठेंगे। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरो बैठेंगे।
हीना गोमा एक तिन खण द्वारी रूप धारी हीना गोमा एक तिन खण द्वारी रूप धारी इस गंगा जी ऐच रूप त्वेन धारी निस गंगा ऐच रूप त्वेन धारी हरी मैया हे नौ दिन नौ रात कुजे कानु लगी गे द्वारी मैयाए 9 दिन 9 रात को जयकारू लगी गे हरी मैया हरी मैया हे नौ तंग नौ रात कुजे कानु लगी द्वारी मैयाए ओहो 9 दिन 9 रात को जयकारू लगी गे उठाइए ना दोनों हाथ उठाइए साथ मरेंदा होला वासुकी नाग साथ मरेंदा होला वासुकी नाग साथ मचलदा मैया वासुकी नाग साथ मचलदा